हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप जो चाहते हैं वो आप बन जाएं, यानी आप अपने सक्सेस को हासिल कर लें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं 1 जनवरी के करंट अफेयर्स को। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 1 जनवरी से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें क्योंकि झारखंड की क्लासों की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें। चलिए इसी के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसका चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया? तो झारखंड से शोभा हंसदा का चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए झारखंड से शोभा हंसदा का चयन किया गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जमशेदपुर की शोभा हंसदा का चयन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। शोभा जमशेदपुर की रहने वाली है, यानी पूर्वी सिंहभूम के रहने वाली है। पूर्वी सिंहभूम के ये चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली है। शोभा ने बाल साहित्य में हाली मोन की संथाली भाषा में रचना की है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा शोभा को पुरस्कृत किया जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि शोभा हंसदा को किस रचना के कारण बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है, यानी पुरस्कृत किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा हाली मोन। क्या होगा? हाली मोन। ठीक है। शोभा 2019 में हाली मोन की रचना की थी और 2019 में इनकी रचना संथाली भाषा में की गई थी। संथाली भाषा में इनकी रचना हाली मोन किए जाने के कारण ही इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। शोभा ने अन्य बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। शोभा 2014 में कविता लिखना शुरू की थी और 2019 में इन्होंने हाली मोन की रचना संथाली भाषा में की थी। शोभा, तो ये है शोभा और ये जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड की ये रहने वाली है। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, तो ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के फॉर्मेशन की बात करें तो 1990 यानी 1990 में पूर्वी सिंहभूम का निर्माण किया गया था। पूर्वी सिंहभूम में टोटल ब्लॉक की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है। पूर्वी सिंहभूम अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, साथ ही साथ ओडिशा के साथ भी शेयर करता है। यानी भारत के 2 राज्यों के साथ पूर्वी सिंहभूम अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और झारखंड के एक जिले के साथ जो है सरायकेला खरसावां, इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यानी भारत के 2 राज्य और झारखंड का एक जिला सरायकेला खरसावां के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही साथ जमशेदपुर को झारखंड की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। आप अगर झारखंड के परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड की राजधानी से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें झारखंड की धार्मिक राजधानी पूछी जाती है जो है देवघर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी पूछी जाती है जो है जमशेदपुर। झारखंड की वित्तीय राजधानी पूछी जाती है जो है जमशेदपुर। झारखंड की मलिका पूछी जाती है, यानी झारखंड की मलिका कहे या फिर झारखंड की रानी कहे या फिर हम लोग छोटा नागपुर की मलिका कहे, छोटा नागपुर की रानी कहे, तो उसे नेतरहाट को कहा जाता है। भारत की कोल राजधानी पूछी जाती है झरिया। ठीक है। चलिए अब देखिए जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में टोटल 11 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? तो टोटल 11 प्रखंड है। अब देखिए ये शोभा हंसदा, तो ये कहाँ से रहने वाली है? ये चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली है। और चाकुलिया प्रखंड कहाँ पे? तो यहाँ पे है चाकुलिया प्रखंड। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शराब की खपत पे झारखंड का स्थान कौन सा है? तो शराब की खपत में झारखंड का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28। यानी हम लोग अगर बात करें पूरे देश में तो पूरे देश में 36 राज्यों का आकलन किया गया है, यानी जिसमें से 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का आकलन किया गया था। इसमें पूरे देश में झारखंड का स्थान शराब की खपत में 28वां है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के अनुसार शराब की खपत में झारखंड का स्थान 28वां है। झारखंड में शराब पीने वालों की संख्या बहुत ही कम है, अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम है। राज्य में कुल आबादी का लगभग 6.5% लोग ही शराब पीते हैं। झारखंड राज्य की आबादी की बात करें तो 3.3 करोड़ झारखंड की आबादी है, जिसमें से 21 लाख लोग
शराब का सेवन करते हैं। इस सर्वे में छत्तीसगढ़ को पहले स्थान पर रखा गया है, जहां का 35.5% लोग शराब का सेवन करते हैं। वही दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर त्रिपुरा को रखा गया है 34.7% के साथ में। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर पंजाब को रखा गया है 28.5% के साथ में। इस सर्वे में अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप को रखा गया है। तो आप लोगों को पहला, 1, 2 और 3 को याद रखना है, यानी 1, 2, 3 को याद रखना है, और झारखंड की पोजीशन आपको याद रखनी है। तो झारखंड की पोजीशन है 28वां, और पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर त्रिपुरा, और तीसरे स्थान पर पंजाब को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की बात करें तो ये गाजियाबाद में है। गाजियाबाद कहाँ पे है? तो गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब देखिए जानते हैं कौन कौन से राज्य के बारे में। हमारा झारखंड ये है, तो झारखंड को 28वीं पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ ये है, इसको पहले नंबर पर रखा गया है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा कहाँ पे है? तो ये है त्रिपुरा, इसे दूसरे पर रखा गया है। और पंजाब की बात करें तो ये है मैप में पंजाब, और पंजाब को तीसरे नंबर पर रखा गया है। लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो देखिए आपको लक्षद्वीप यहाँ पे दिख रहा होगा, और लक्षद्वीप को सबसे अंतिम नंबर पर यानी 36वें नंबर पर रखा गया है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने विद्यार्थियों के पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे? तो राज्य के 36 विद्यार्थी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 36 विद्यार्थी पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा पे शामिल होंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री के साथ बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी परीक्षा पे चर्चा में देश भर के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड के 36 विद्यार्थी भी शामिल होंगे। तो आपको याद रखना है कि झारखंड के कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। साथ साथ ये जो विद्यार्थी है वे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी होंगे। यह कार्यक्रम फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जो पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा। इसके लिए बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन जो है 20 जनवरी तक ही किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग mygovernment.in पे जाएंगे, यानी mygov.in पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। देश भर में बात करें तो पूरे देश में से 2050 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और झारखंड से 36 विद्यार्थी इसमें शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बोर्ड परीक्षा पे चर्चा होती है। बोर्ड परीक्षा के चलते ये चर्चा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे आप लोग, पहले जो है कोरोना के पहले ये जो कार्यक्रम है वो ऑफलाइन किया जाता था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेस टू फेस बच्चों के साथ बात करते थे। लेकिन कोरोना के चलते अब फेस टू फेस बात ना करके ये कार्यक्रम जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी ऑनलाइन में दोनों बात कर सकेंगे, स्टूडेंट और प्रधानमंत्री दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को राज्य में फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में झारखंड की ट्राइबल महिलाओं के जंगलों की प्राकृतिक चीजों से जुड़ता हुआ, यानी ट्राइबल महिलाएं यानी जनजातीय महिलाओं को जंगलों की प्राकृतिक चीजों से जुड़ता हुआ सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर कौन है? डॉक्टर प्रभावती बोदरा ने एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो किसने लिखी है ये पुस्तक? डॉक्टर प्रभावती बोदरा। वो एक सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर है, यानी ये रिटायर कर चुकी है। ये पहले कहाँ पे पढ़ाती थी? तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय में ये पढ़ाती थी, और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। बुक का नाम क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन। ठीक है, इसका लोकार्पण जो है 30 दिसंबर को किया गया है। इस पुस्तक का लोकार्पण रांची यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में किया गया है, और रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने इसका लोकार्पण किया है। तो लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? लोकार्पण रांची यूनिवर्सिटी में किया गया है, और इसका लोकार्पण जो है कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने किया है, यानी रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति, यानी हम लोग वाइस चांसलर की बात करें तो कामिनी कुमार ने किया है। बुक का नाम क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन। इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रभावती बोदरा इसके लेखक है। वे कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी? वे सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। ये बुक में दिया हुआ क्या है? तो इस बुक में ट्राइबल महिलाओं को जंगल की प्राकृतिक चीजों से जोड़ता हुआ दिखाया गया। ठीक है, चलिए यही है वो बुक। आप लोगों के पास अगर समय हो तो आप लोग इस बुक को जरूर पढ़ें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि झारखंड से संबंधित जितने भी बुक है, जितने भी किताबें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, आप उनको पढ़ें, ताकि आपको नॉलेज अच्छे से गेन हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए रांची यूनिवर्सिटी
तो रांची यूनिवर्सिटी में इसका लोकार्पण किया है, जो रांची में स्थित है। रांची में है, आइए जानते हैं रांची रांची के बारे में। रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था। रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की उपराजधानी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है और ये है मैप में दुमका। रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है। साथ ही साथ सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। झरनों का शहर रांची में कई झरने होने के कारण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रांची के श्रीकांत को कौन सा पदक मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। रांची के श्रीकांत को कांस्य पदक इसमें मिला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया था 22वीं स्काई प्रतियोगिता। रांची के श्रीकांत कुमार ने कांस्य पदक इसमें प्राप्त किया है। अब स्काई प्रतियोगिता क्या होता है? तो ये कुश्ती की तरह ही एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें रांची के श्रीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये जो प्रतियोगिता है, ये गोवा में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इसमें रांची के 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए इस तरीके का कुश्ती टाइप में ही होता है, यानी हम लोग जैसे कुंफू कहते हैं, कुंफू टाइप का ही होता है स्काई प्रतियोगिता। और ये अभी गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, गोवा। तो देखिए ये है मैप में गोवा। गोवा के कैपिटल की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा अपनी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ शेयर करता है? तो गोवा अपनी बाउंड्री 2 राज्यों के साथ शेयर करता है, महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ। 2 राज्यों के साथ गोवा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए जानते हैं। अब देखिए ये है गोवा और गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। और आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पे है पणजी। गोवा के बाउंड्री शेयर की बात करें तो गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, चलिए आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, रांची रेलवे स्टेशन में कब से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो रांची रेलवे स्टेशन में 31 दिसंबर से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया जाएगा और कौन सा खाद्यान्न है, आप लोग उसके बारे में डिटेल में लिखिए। ठीक है, तो चलिए आप जब भी क्वेश्चन को आंसर दें तो आप उसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं रिवीजन के पर्पज से। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट इंडेक्स में झारखंड में 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12.6% की। ठीक है, चलिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई में राजा का खुफिया महल मिला है? तो राजा का खुफिया महल कहाँ पे मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुमला में। राजा के खुफिया महल की बात करें तो राजा का एक खुफिया महल मिला है जिसमें छत और दरवाजा मिला है। कहाँ पे मिला है? तो गुमला जिले में मिला है। तो आप लोग इसे याद रखें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल साइकिलिंग में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने नेशनल साइकिलिंग में पदक जीते? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 खिलाड़ियों ने। झारखंड के 8 खिलाड़ियों ने नेशनल साइकिलिंग में पदक जीते। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT ISM को NIRF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो NIRF रैंकिंग में झारखंड के IIT ISM को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां, ऑप्शन बी। IIT ISM की बात करें तो ये IIT ISM राज्य का एकमात्र IIT कॉलेज है जो राज्य के धनबाद जिले में स्थित है और इसे अभी NIRF रैंकिंग में 11वां स्थान मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग डे की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वर्ल्ड बॉक्सिंग डे मनाया गया है। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।